नमस्कार दोस्तों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप हाई स्कूल की विज्ञान की क्लास में चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। अब तक जो भी टॉपिक मैंने डिस्कशन किए आपसे उससे संबंधित आज प्रश्नों पर विचार करते हैं। आप उन प्रश्नों के सभी जवाब देंगे। मैं प्रश्न देता हूं आपको, आप उत्तर लिखेंगे, फिर मैं उनको समझाऊंगा। IUPAC वाली वीडियो मैंने कहा आप जरूर कर लेना, जिससे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकेंगे आसानी से, और जो ज़रूरत होगी मैं बताता जाऊंगा। जिन छात्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें आपकी किताब का क्वेश्चन है। वो कह रहा है CO2 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखो। ठीक है, तो आपको समझना है कैसे लिखते हैं। तो मैं ये बता देता हूं इसको। सी के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको एक गोले में 4 इलेक्ट्रॉन इसके दिखाते हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए। अब सी को मैंने कहा कि अष्टक तुलना करना पड़ता है। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सी को, 4 है, 4 कहां से आए? तो ये ओ पे क्या होते हैं? 6। ओ पर कितने होते हैं? 6। तो ओ को 2 चाहिए, तो ये आदान प्रदान से तो नहीं, साझे से हो सकते हैं। तो ये हो गया ओ। ठीक है, ओ के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए? 1 2 3 4 और 2 साझे में चले गए। ठीक है, तो ओ को पूरे 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6, 2 साझे में, इसके नए 8। ऐसे ही दूसरे ओ के लिए भी 1 2 3 4 और 5 6। अब सी को क्या हो गए? 2 अपने थे जो नीले से हो रहे हैं और 2 इसके आ गए ओ के। ऐसे इसके भी 8 हो गए, प्रत्येक चीज के 8 हो गए। यानी इसको इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस तरह से कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? सी के साथ डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ। तो ऐसे अष्टक पूरा करता है। ये मैंने बात बताई थी आपको। सी क्या था? अष्टक पूरा करने के लिए साझा करता है। तो ये डबल डबल बॉन्ड से कर रहा है, द्विबंध से। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन एक हो गया। और क्वेश्चन किताब का देखते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न ये दिए हैं उन्होंने, ये सब मिक्स करके मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे आपका पूरा अभ्यास हो जाए जो आपने पढ़ा है। ये कह रहे हैं पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकती हैं? पेंटेन के संरचनात्मक समावयव लिखने हैं। संरचनात्मक समावयवी। तो बताइए क्या समझ रहे हैं इसका? मैंने समावयवता की परिभाषा बताई थी, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना में अंतर आता है, तो संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। तो क्या है? पेंटेन यानी सूत्र तो उतना ही रहे, पर उसमें नाम बदलते चले जाएं। तो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पेंटेन का फर्स्ट क्या होता है? पेंटेन का सूत्र लिखते हैं, 5 सी होने चाहिए पेंटेन में। ठीक है, 2 3 4 5, और एन है तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या लगाना है? हाइड्रोकार्बन H लगाने। इसमें कितने H आएंगे? 3। इसमें क्या आएंगे? 2। इसमें क्या आएंगे? 2। इसमें क्या आएंगे? 2। इसमें क्या आएंगे? 3। ये पेंटेन का
पेंटेन का सूत्र हो गया। अब कह रहे हैं अणुसूत्र तो इतना ही है, यानी पेंटेन कितना होता है, पेंटेन का मतलब है C5H12 दूने से 2 ज्यादा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C5H12। तो अणुसूत्र तो यही रहे, संरचना बदल जाए, ये पेंटेन सीधी श्रृंखला है। अब क्या हुआ, 1 2 3 4 C तो सीधी श्रृंखला में और 1 C नीचे आ गया, ठीक है। C 5 ही है, सिंगल बॉन्ड सब में आएगा। यहाँ क्या आएंगे 3H, यहाँ क्या आएंगे 2H, यहाँ 3 बॉन्ड हो गए इसलिए 1H, यहाँ 1 है तो 3 और यहाँ 1 है तो 3, ठीक है। इधर का एक कम हो गया, इस वाले पे बढ़ गया जो CH2 हटा इसमें से, है ना। तो ये क्या हो गया, ये आइसोपेंटेन बोला जाता है इसे, क्या बोलते हैं, ये पेंटेन है, सामान्य पेंटेन बोलते हैं ऊपर वाले को, या एन लिख देते हैं, सामान्य पेंटेन। और इस तरह से एक श्रृंखला में साइड में आ जाए। अब आप कहते नहीं तो हम तो इस पे लगाते हैं CH2 CH3, तो आप इधर भी लगा सकते थे तो भी यही रहेगा, क्योंकि 4 C का करते हैं आप 1 C। अब नंबरिंग चाहिए, इधर से करोगे 2 नंबर और इधर हो जाएगी तो इधर से 2 नंबर, तो सेम रहता, इससे अलावा नहीं बनेगा ये, है ना। 1 C जब लगाओगे तो ऐसी चाहे इधर से लगाओ, नाम वही आएगा, चाहे इधर लगाओ। तो 4 C पे क्या है, 1 2 पे क्या है, मेथिल ग्रुप है। मैंने जो एल्किल ग्रुप बताया था, नाम कैसे लिखते हैं इसके, 2 पर मेथिल, 1 2 3 4, तो 2 पे मेथिल है, 4 से सीधी चेन है, 4 C की ब्यूट, तो ब्यूटेन, क्या है, ब्यूटेन। जब साइड में एक लगी होती है, या इसका नाम क्या होता है, ये ध्यान रखना है, आइसो, उसी आइसो शब्द लग जाता है पेंटेन, आइसोपेंटेन। बहुत ध्यान से समझिए एक एक चीज, पेंटेन। और संरचना क्या हो सकती है ना, संरचना बदल जाए, सूत्र वही रहे, C5H12 ही है पूरे में। फिर तीसरी करनी क्या कर ली, अब क्या हुआ कि C3 आ गए सीधी में। अब C लगाने में किनारे पे लगा नहीं सकते, किनारे पे लगाओ तो वो तो सीधी गिनती मानी जाती है, इसलिए 1 C इधर आ गया। अब जो 5वां C कहाँ जाएगा, तो वो भी 1 C इधर आ जाएगा, क्योंकि अगर इधर लगा दोगे तो वही ऊपर वाला बनेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये बन गया। अब यहाँ क्या जाएंगे 3, इसके चारों संयुक्ता हो गई तो कोई नहीं आएगा, यहाँ 1 है तो 3 आएंगे, यहाँ 1 है तो 3 आएंगे, यहाँ 1 है तो 3 आएंगे। देखो 3 6 9 12 और C5 1 2 3 4 5 है ना। तो इसको क्या कहते हैं, अगर 2 साइड में इस तरह से लग जाए तो इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। या आइसोपेंटेन की तरह, या वही ऊपर वाले की तरह नाम क्या, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सीधी चेन चाहिए 3 है, उधर भी जा सकते थे 1 2 3 या 1 2 3। अब 2 पे मेथिल ग्रुप लगाया है, मैंने कहा एल्किल ग्रुप है ना, मेथिल में से एक इसको मेथिल एथिल प्रोपिल बताए थे, तो 2 पे क्या लगा, मेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे मेथिल और नीचे भी 2,2 और मेथिल मेथिल है तो मेथिल 2 बार ना लिख के डाई शब्द लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डाई मेथिल, ये लिखने के तरीके हैं। और 3 C से क्या हो जाता है, प्रोपेन, प्रोपेन। तो ये आपकी समझ में आ गया। तो ये संरचनात्मक समानता हो गई इसकी, क्या हो गई, संरचनात्मक समानता जो पेंटेन की बन सकती थी, है ना। तो ये समानता के बारे में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों को विशाल संख्या दिखाई देती है। तो ये मैंने पहले लिखा चुका हूं, बता चुका हूं। कार्बन के विशाल यौगिक जो होते हैं, एक तो क्या होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और दूसरा है कार्बन की जो 4 संयुक्ता है जिसके कारण वो क्या है, 2 द्विबंध या त्रिबंध, है ना, सिंगल बॉन्ड, द्विबंध और त्रिबंध हर तरह से बना सकता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन ये है। अब तीसरा कह रहा है साइक्लोपेंटेन का सूत्र। तीसरा क्वेश्चन इसमें है
पेंटेन का, ये आप लोग बताइए क्या होगा, लिख के दिखा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी पूछिए, है ना, तो लिख के बताइए तब तक आप, फिर बता दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा चौथे का फर्स्ट, संरचना बनानी है एथेनोइक अम्ल। तो ये आपको ही करने हैं क्वेश्चन, चौथे का फर्स्ट, सेकंड ब्रोमोपेंटेन, तीसरा है ब्यूटेनॉन, चौथा है हेक्सेनल। ठीक है, तो किसी ने लिखा साइक्लो, देखते हैं साइक्लोपेंटेन का सूत्र। चलिए मिलाइए। तो साइक्लो शब्द लग गया बंद श्रृंखला के यौगिक, जो मैंने बताई थी इस वीडियो में, तो वो आपको समझना है कि बंद खुली श्रृंखला कौन कौन सी थी, कैसी थी। तो बंद में क्या होता है, पहले सी, और अभी पेंटेन का आपने सूत्र लिखा था, है ना, अभी पिछले क्वेश्चन में पेंटेन का सूत्र लिखा था। पेंटेन का सूत्र फिर लिख रहा हूं मैं, देखिए पेंटेन, साइक्लो का नहीं लिख रहा हूं मैं, पेंटेन का लिख रहा हूं। पेंटेन में क्या होते हैं, 5 सी होते हैं। मैं सीधी श्रृंखला जैसे बताई थी खुली, तो खुली श्रृंखला आप कैसे ही घुमा फिरा के लिखते हैं, रस्सी को ऐसे करके रख लो, पर गांठ मत लगाओ उसमें, तो भी वो सीधी है। ठीक है, ऐसी पेंटेन को देख के बताता हूं मैं कैसे लिख सकते हैं। एक सी था, दूसरा सी, तीसरा सी, है ना, चौथा सी और पांचवा सी, 5 सी हो गए। तो ये वही जो अभी खुली श्रृंखला रखी थी वही चीज है इसमें, क्योंकि इसके और पहले और आखिरी को, मैं पहले और आखिरी में आपका संबंध दिखाने के लिए इस तरह की संरचना बना रहा हूं। तो यहाँ क्या आएंगे, CH के 3 आएंगे कि नहीं, ठीक है। यहाँ क्या आएंगे, सी के 2 बॉन्ड हो गए, 2 H आएंगे, यहाँ 2 बॉन्ड हो गए, 2 H आएंगे, यहाँ भी 2 हो गए, 2 H आएंगे। ये हो गया CH3, जो खुली श्रृंखला लिखी थी हमने, CH3 CH2 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 CH3, ये पेंटेन का सूत्र है। साइक्लो शब्द क्या लगेगा, यानी बंद श्रृंखला में बन जाए, यानी पहले और आखिरी के बीच में भी बंद बन जाए। पहले और आखिरी में बंद बन जाए तो एक बॉन्ड बढ़ती हो गया। अगर सी और सी के बीच में बंद बनाएंगे तो सी को 2 बॉन्ड मिल रही है ना, 2 ही तो H चाहिए, तो CH2 आएगा। और यहाँ भी क्या 2 बॉन्ड में, तो यहाँ क्या आएगा CH2। एक बॉन्ड बनने पर 2 H कम हो जाते हैं, ये वाला एक वाला। अब ये पेंटेन जो हो गया वो साइक्लो शब्द हो गया, क्या हो गया, साइक्लो पेंटेन। तो ये बंद श्रृंखला का यौगिक का उदाहरण हो गया। मैं अभी ऐसे ही पूछूंगा, बंद श्रृंखला का कोई यौगिक बताइए, खुली श्रृंखला का यौगिक बताइए, तो ठीक है। तो आप देख लो किन किन का सही गया है, तो साइक्लो पेंटेन तो समझ में आ गया। जो खुली श्रृंखला है उसके पहले और आखिरी के बीच में भी बंद बना दो, तो जब वो बांध दोगे तो एक पंचभुज बनेगा, 5 वाले का, 4 भुज का चतुर्भुज बनेगा, यानी वर्ग टाइप, 3 वाले का त्रिभुज बनेगा। अब कहीं कहीं ये या करके ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये और यूं ही बना दिया, तो ये एक ही बात है। या CH2 अंडरस्टैंड समझना है, या C है और उसके S से पूरे होते हैं हाइड्रोकार्बन है, ये तो ये भी लिख सकते हैं। इसको हर तरह से आपको समझ में आना चाहिए। तो उन्होंने कहा था साइक्लोपेंटेन का सूत्र लिखिए तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। अब इनकी वही संरचना समझानी है कि ये साझा कैसे हो रहा है। तो साझा सिंपल वही चीज है, वो भी उसी तरह देख लो। साझा कैसे हो रहा है, इस सी का साझा किससे हो रहा है, एक तो इस सी से हो रहा है, एक इस सी से हो रहा है ना। तो इस सी का इसके 4 कार्बन बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड है सब में, क्या है, तो सिंगल बॉन्ड है। तो सी को या तो ऊपर वाले सी की बात कर लो, है ना, ऊपर वाले सी की बात करोगे तो इससे क्या है, 4 है, एक तो 2 तो एस से हो रहे हैं, एक एच में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अपना हो गया,
कार्बन में 4 होती है, तो एक तो यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे आ गया। अब 2 और थे कार्बन के, उससे अगले वाले सी से हो रहा है, क्या हो रहा है, अगले वाले सी से, और एक इधर वाले सी से हो रहा है, सुपर वाले का। बात समझ में आ रही है। अब इस सी के 2 ये थे और एक ये आ गया और एक ये आ गया, चारों आ गए, इसके चारों आ गए। अब इस सी की बात करो, इस सी के 4 होते, एक ये आ गया सी का और एक ये आ गया। अब इस सी को क्या मिले, 4 होते हैं, 2 मिले और, तो 2 और चाहिए, बाकी क्या 2 H और मिल गए सी को, तो एक और H बनाओगे और एक इसका अपना, एक इसका हो गया, ठीक है, और एक और H बनाओगे, एक H का और एक C का, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो इस C के भी क्या हो गए भाई, इस C के जो है 2 तो S से मिल गए, एक इससे मिल गया, अभी एक C से नीचे वाले से और बंड बनेगा, तो एक C और आएगा, उस C का अपना और एक C का ऊपर वाले का, ऐसे पूर्ति होती जाएगी। तो अब ऐसे ही प्रत्येक की पूर्ति हो जाएगी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। संरचना यही बननी है, ये चारों एस्पेक्ट दिखाने हैं तो आप कर लेंगे, है ना। इस C से फिर क्यों भाई, ये C आ गया पहला, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। अब इस C से फिर करने हैं, 2 तो ऐसे बनाने हैं, तो मैं अब ऐसे हिंट में दिखा दे रहा हूं, है ना। H से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होना है, ये वाली H आ गई, एक C से आना है, तो ये अगला C आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अगला C, और अगले C के फिर वही एक एक 2 तो S से हो जाएंगे, ये वाले C के। अब इस वाले C को कौन से वाले C से, इस वाले C से साझा होना है, तो ये वाला साझा इसके साथ दिखाना है, ये पूरा जो है वो किसके साथ, इसके साथ दिखाना है पूरा ये। तो ये बड़ा चित्र बनना है, पर ऐसा साझा बनना है, तो ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक सी की स्थिति समझ लो, एक सी के 2 हाइड्रोजन से हैं और 2 इधर वाले कार्बन से हैं, है ना, ऐसे बिंदु संरचना। फिर इस सी की समझ लो, 2 अपने हाइड्रोजन से हैं, एक इस वाले सी से है और एक ऊपर से हो गया था। इस सी की फिर समझेंगे, 2 हाइड्रोजन से, एक ऊपर से मिल गया था, एक इधर वाले सी से आ गया, 4 हो गए, है ना। इस सी वाले के 2 S से हैं, एक इधर सी से मिल गया था और एक इस सी से हो जाएगा। फिर इस सी को 2 S से मिल रहे हैं, एक इधर से हो गया था, एक इधर से हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझनी है ना। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब मैंने बताया था चौथा क्वेश्चन तो आपको लिख के ही दिखाना है, कि इसके सूत्र लिख के दिखाइए फटाफट, समझे। देखते हैं कौन कौन कर लेते हैं। चलिए, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना, मिलाइए। ये क्या है, एथ शब्द है ना। अब पहचानना आयुर्वेदी नाम कैसे, एथ शब्द का इसे कितने सी लगेंगे, 2, है ना। अब ओइक अम्ल में क्या होता है, COOH ग्रुप, तो C एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, इसी का COOH चाहिए, COOH, ये मैंने बताई थी, ये नहीं है एक्स्ट्रा कर दो, एक समूह का और एक ऐसे 2 ही एक्स्ट्रा कार्बन नहीं होने चाहिए, 2 ही टोटल होंगे समूह से। अब इसका यहाँ क्या चाहिए, H3 करे जाते हैं। इसकी संरचना समझनी पूरी, है ना। तो पूरी संरचना क्या होती है, C से तो 3 तरफ H है, चौथा इस C से। अब इस C के कैसे है, इस C के, है ना, एक O से तो डबल बॉन्ड O है, जैसा भी बताया था, 6 के O के CO2 में बताया था, 2 से साझा हो गया, 8 हो गए CO2 में। इस O से केवल एक से ही साझा हुआ O इसका, क्योंकि इसके 4 हो गए, 1 2 3 4, तो एक S से साझा मिल जाता है इसे, क्योंकि H को भी 2 करने हैं। तो पूरी संरचना इस तरह से हो गई भैया, ये लिख सकते हैं आप इकट्ठा CH3COOH एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। चलिए, आपने प्रयास किया। अब दूसरा सेकंड किस किसने लिख लिया, देखिए। चलिए, अब ब्रोमोपेंटेन कैसे लिखा जाएगा, आपने पेंटेन लिखा था, पेंटेन जिस साइड की चीजें होगी, पेंट क्या हो गया, 5C, है ना। एथेनोइक तो हो गया, अब इसे हटा दूं मैं। अब ब्रोमो का क्या हो गया, 5C, 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड आएगा। अब क्या ब्रोमो शब्द लग रहा है और कोई नंबरिंग तो लिखी नहीं है, ब्रोमो, है ना। ब्रोमोपेंटेन सेकंड नंबर पे है,
तो इसमें एक Br लगाओगे कहीं भी ब्रोमो करने के लिए, एक नंबर पे, दो पे कहते नंबर ही देता, 2 ब्रोमो पेंटेन, तो एक पे ही लगा दिया। सब बाकी सब काम वही है, क्या करना है, यहाँ के H आएंगे 3, यहाँ के आएंगे 2, यहाँ के आएंगे 2, यहाँ के आएंगे 2, यहाँ के आएंगे 2। पेंटेन का सूत्र आपने भी C5H12 लगाया था, अब एक H कम हो गया वहां, C5H11 और Br आ गया। ऐसे इकट्ठा लिख सकते हो आप, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C5H11 Br ब्रोमो पेंटेन। अब वो ये कह रहा है, अभी तो सूत्र ही कह रहा है, अगले क्वेश्चन में वो। चलिए तो आगे ब्यूटेनॉन का सूत्र, तो ब्यूटेनॉन का सूत्र क्या आएगा, ये इसका आ गया, इसका ब्यूटेनॉन, कीटोन ऑन, CO बताया था आपको, तो CO बताया था, क्या बताया था, C डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, और इधर उधर एक एक C कम से कम आएंगे। अब C क्या चाहिए ब्यूट के लिए, 4, समूह का एक आ गया, 3 C और चाहिए, एक C और एक C तो कम से कम इधर उधर आएंगे। अब एक C और बढ़ाना है, चाहे इधर बढ़ा दो चाहे इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दिया तो नंबरिंग इधर से 2 नंबर मानी जाएगी, और इधर बढ़ा देते हैं तो नंबरिंग इधर से मानी जाती है 1 2, ठीक है, बात एक ही, सूत्र एक ही आता। अब H कवर करिए, H के आएंगे इस पर 3, इस पे क्या आएंगे 2, इस पे क्या आएंगे 3, ठीक है, इकट्ठा लिखना है तो CH3 CO C2H5, ये ब्यूटेनॉन हो गया, ठीक है, चेक कर लीजिए आप। अब अगला हेक्सेनल, हेक्सेनल कैसे करेंगे, लिख के दिखा दो। ठीक, चलिए बनाइए। हेक्सेनल में हेक्स से क्या आएंगे, C 6, 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड। अब क्या अल है, अल क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप, तो एक्स्ट्रा नहीं, जितने 6 उससे नहीं, एक C उसी को पूरा करो, ये CHO मानो, यही CHO लगाया है, बाकी 5 C, समझ में आ गई, सिंपल बात है। अब क्या करेंगे, H लगाएंगे, तो यहाँ के H आएंगे 3, यहाँ के आएंगे 2, यहाँ के आएंगे 2, यहाँ के आएंगे 2, यहाँ के आएंगे 2, ये पूरा होता है उसी तरह से जैसे COH में बताया था, C का एक S से 2 O से। अगर ये लिखना है CHO कैसे लिख सकते हैं, C है ना, एक S से और 2 O से, चाहे ऊपर की तरफ कर दो चाहे इधर की कर दो, CHO ऐसे चारों पूरे होते हैं इसके, 2 बॉन्ड इधर से, एक इधर से, एक इधर से आइए, ये हो गया हेक्सेनल, ठीक है ना। अब इसी में ये ब्रोमोपेंटेन इसलिए लिखा है, वो कह रहा है इसके संरचनात्मक समावेश पूछे हैं ब्रोमोपेंटेन के। तो संरचना भी क्या बताई, संरचना में अंतर आया, अणुसूत्र तो यही रहे, जितना ये है टोटल वही रहे। तो भाई क्या क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि Br का स्थान बदल सकता है, ठीक है ना, ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयवी, इसी में क्वेश्चन नंबर कर दिया, इसी में क्या करके लिखा दिया उसने, ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समावयवी, ठीक है, यानी ये सूत्र में लिखा रख दिया है। तो संरचना कैसे बदले, है ना, तो Br का स्थान बदल सकता है, एक तो 1C 2C 3C 4C 5C, है ना, एक तो यही लिख लो पहले, नीचे मिटा देंगे, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH2, यहां भी CH2, ठीक है। अब क्या करना, एक तो यही माना जाएगा, अब हम क्या है कि स्थान बदल दें, 1 2 3 4 5 Br लगा दें, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ के H आएंगे 3, यहाँ के आएंगे 2, यहाँ के आएंगे 2, यहाँ 3 हो चुके हैं, ठीक है ना, तो एक H आएगा, यहाँ के आएंगे CH3, सूत्र वही रहा, यहाँ H बढ़ गया यहाँ कम हो गया, तो उसकी जगह Br आ गया, ठीक है।
उसका नाम था ब्रोमोपेंटेन या टू ब्रोमोपेंटेन। इसका नाम क्या हो गया? टू ब्रोमो। अब नंबर देना पड़ेगा, 2 नंबर पे ब्रोमो है पेंटेन। तो इसका क्या हो गया? संरचना समावयवी हो गया, है ना। 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से 2 तो हो ही गया, और भी बन सकता है। अब मान लो 3 नंबर यहां भी आ सकता है, 1 2 3 4 5, है ना। बी आर अब आपने यहां लगा दिया। यहाँ क्या आएंगे? 3H। यहाँ क्या आएंगे? 2। यहाँ फिर 1 आएगा, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 3 आएगा। वही क्रम में अब यहाँ का हट के इधर का इधर पहुंच गया, इसकी जगह बी आर आ गया, है ना। 3 ब्रोमोपेंटेन। नाम क्या हो गया? 3 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, 3 ब्रोमोपेंटेन। तो क्या करना है इसमें? अब आप कहोगे साहब अब 4 नंबर पे ये 4 करते ही 4 नहीं रहेगा, जैसे 1 नंबर 2 नंबर तो नंबर इधर से हो जाएगा, तो ये 3 ही बनेंगे। इधर से कर दोगे तो यही चीज आ जाएगी, है ना, 1 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है ना। तो 3 होंगे बदल के, एक तो ये हो गया। अब एक चीज हो सकती है इसमें कि ये 5C जो सीध में है वो 5C क्या हो जाए? साइड में हो जाए, जैसा भी बताई थी वहां आइसोपेंटेन बताया था, 1 2 3 4 और 1C यहां पर आ गया, किनारे पर आएगा तो वो गिनती मार, ये वाली चीज इधर करा दोगे तो क्या हो जाएगा? वही गिनती आएगी, पूरी सीधी मानी जाएगी चेन, है ना। तो ये क्या हो गया? अब एक जगह बी आर था तो बी आर मान लो यहीं पे है। अब यहाँ क्या आएंगे? 3H। यहाँ क्या आएंगे? 2H। यहाँ क्या आएंगे? 1H। यहाँ क्या आएंगे? 2H। यहाँ क्या आएंगे? CH3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका नाम? 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका? 1 ब्रोमो। अल्फाबेटिकल चलते हैं ABCD के अनुसार, बी और ये मेथिल से आ रहा है, तो एक पे ब्रोमो, तो जो ABCD में पहले आएगा वो पहले आएगा, 2 मेथिल। ये साइड की चेन लिखने का तरीका होता है, पहले 2 मेथिल और 1 2 3 4 सीधी चेन में 4 है, इसका नाम हो गया ब्यूटेन, 4C से। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या हो सकता है? ये BR इस पे भी बढ़ा सकता थे, है ना। और क्या हो सकता है? अगर CH3 इधर लोगे और BR उसी तरह से लोगे तो वही नंबर माना जाएगा। तो और संरचना क्या हो सकती है वो आप लोग ध्यान देंगे, सोचिए। आप आपके लिए बताता हूं क्या क्या हो सकता है। और ठीक है, जैसे ये आ गई। अब एक कोई नियो वाला कर सकते हैं, 1C 2C 3C। 1C यहां कर सकते हो, 1C यहां कर सकते हो, और BR वही नंबर 1 पे फिक्स लेके चल रहे हैं हम। तो यहाँ के H आ जाएंगे 3, यहाँ क्या आ जाएंगे 3, यहाँ क्या आ जाएंगे 3, ये चारों पूरे हैं, और यहाँ 2 आ जाएंगे। तो एक संरचना ये भी बनेगी, है ना। तो इस तरह से इसकी क्या संरचना हो गई? 1 2 3 4 5 समावेशी संरचना बन गई। तो ये संरचना मतलब समावेशिता समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब निम्न का नामकरण करना, ये आपको करना है। 5वां क्वेश्चन उन्होंने दिया है, 5वें का फर्स्ट, निम्न का नामकरण बताना है। फर्स्ट है CH3 CH2 BR, करके दिखाइए आप लोग। अभी तो पेंटेन ब्रोमोपेंटेन करा, वैसे ही 2C का ये आप करके दिखाएंगे। सेकंड HCH, अभी CHO लिख के दिखाया था, तो उसी तरह का है। और क्या दिया है? एक दिया है इन्होंने थर्ड बॉन्ड पूरे तोड़ दिए इन्होंने, 3H CH3 होता है तो H एक लिख दिया है। फिर अगला C दिया है, उसके 2H होते हैं तो एक H ये, एक H इधर से ऐसे 4 हो जाता है। फिर C से H इधर और H इधर, कितने C दिए हैं? 1 2 3, एक और दिया है C, तो CH2 होता है, ऐसे ऐसे बॉन्ड पूरा दिखा दिया है H। फिर इस 1 2 3 4 5वां C और आ गया, 1 2 3 4
5C और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड दिखाया उन्होंने CH, तो इसके पूरे कोई H नहीं आएंगे, 3 1 4, इसके 3 है और एक H है, इसका नाम बनाना है। तो सिंपल बात है बिल्कुल, क्या समझे इसमें। अब क्या पहचान है C के इसमें 1 2 3 4 5 6 C से है कि समझ में आ गया, आधा नाम। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन, ट्रिपल बॉन्ड है ना। एच तो उसी के अनुसार चार पूरा करने के लिए अपने आप एडजस्ट हुए होंगे, बस इतना देखना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो क्या आएगा हेक्साइन, हेक्साइन। ठीक है, आपसे लिखवाना था, मैंने लिख दिया। चलिए इसका आपने लिख दिया और इसका लिख दिया, चलिए मिलाइए इसको। तो इसका तो सिंपल है, 2 C है 1 B है, तो क्या आएगा, तो लिख लिया आप लोगों ने ब्रोमो एथेन। ठीक है, ब्रोमो पेंटेन था वैसे ब्रोमो एथेन। अब इसमें क्या है, एक सी से क्या होता है मेथ, और समूह कौन सा आ रहा है CHO, क्या लगता है अल, एल के में से ई हटा के, मेथेन में से ई हटा के ए जोड़ना, मेथेनल। देख ले क्या नाम हो गया, मेथेनल। तो कई लोगों के सही गए, ठीक, वेरी गुड, मेथेनल। तो ये प्रश्न हो गए, ये आपकी किताब के अंदर जो थे। और देखते हैं कौन सी किताब में क्वेश्चन है। अब अभ्यास में जो क्वेश्चन बनते हैं इससे टॉपिक से संबंधित वो कर लेते हैं अभ्यास, फिर आपके जो रासायनिक गुण रह जाएंगे उसके क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले रासायनिक गुण समझेंगे। ध्यान दें, पहला क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न है पहला, एथेन का आणविक सूत्र दे रखा है इन्होंने C2H6, एथेन का आणविक सूत्र। इसमें चॉइस दे रखी है, कितने सहसंयोजक बंद हैं आप बताएं, है ना। तो मैं केवल चॉइस ना लिख के सीधे लिख रहा हूं, कितने सहसंयोजक बंद हैं, तो आप लोग बताएं आंसर, कितने सहसंयोजक बंध हैं, तो बता रहे हैं आप, बताइए, आप लिख के भेजिए, तब तक मैं दूसरा लिखता हूं। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक होता ही है, मैं सीधे कुछ लिख दे रहा हूं, समूह पूछा उसने, ब्यूटेनॉन में समूह, नॉन में प्रकार्यात्मक शब्द लिख दिया जाता है, ये कार्यात्मक, प्रकार्यात्मक समूह है, यानी क्रियात्मक समूह है, जो मैंने बताया था परिभाषा, समूह है। ब्यूटेनॉन, नॉन आ रहा है जो, है ना, किसमें था, चॉइस देनी पड़ेगी, आप सीधे लिखेंगे, हैं। चलो चॉइस दे देता हूं, पहली चॉइस है कार्बोक्जिलिक अम्ल, अम्ल। दूसरी है एल्डिहाइड, तीसरी है कीटोन, चौथी है एल्कोहल। हाँ जी, पहले वाले का आंसर किसका आ गया, तो देखें क्या होती है C2H6 की संरचना, C2 है, अब इसमें 3H है, इसमें 3H है, कैसे, 1H 2H 3H, 1H 2H 3H, कितने हो गए, 3 बॉन्ड इधर है, 3 इधर है और एक ये है, कुल कितने हो गए 7, आंसर आ गया इसका, 7 सहसंयोजक बनते हैं। ठीक है, अब इसमें बताओ, है ना, इसमें ब्यूटेनॉन में क्या लिखाया है, ऑन किसका बताया था, CO समूह जिसमें, किसका, चलिए आप लोगों ने जवाब दिए कीटोन, क्या, कीटोन, ठीक है ना, कीटोन का होता है ऑन, है ना, CO समूह जो कहते हैं, है ना, तो ये है।
तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं ये, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली से बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। पहली चॉइस, भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आद्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो जब काली ज्यादा कर रहा है यानी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4, में कह रहे हैं CH3Cl में आबंध निर्माण, CH3Cl में आबंध निर्माण। ठीक है, तो कैसा होता है आबंध, C में 3 तो H है, CH3, और चौथा कैसे पूरा हो रहा है Cl से। अब C से अगर बनाना चाहो दौड़ संरचना तो एक एक H तीनों तरफ कर देना। एक है कैसा बंध है, सहसंयोग है, ध्रुवीय सहसंयोग बंध है। इसमें कैसा है, ध्रुवीय सह संयोजक बंध। ठीक है, क्योंकि Cl होता है नेगेटिव होता है, वो तो इसको खींचता है अपनी तरफ है, आंश से ऋणावेश आ जाता है, इसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। ठीक है ना, बंध समझ में आ गई है। C से वही बनाने हैं सब। तो कैसे डॉट संरचना बनानी है, तो कैसे बनानी है, C के 4 कैसे करेंगे आप पूरे, एक इधर वाले S से, एक इधर वाले S से, एक इधर वाले S से, और इधर वाला क्या है Cl, H H H Cl। H में एक ही होता है अपना, तो एक एक आ गया। H को एक और चाहिए तो ये C का आ गया, C के 3 जो हो गए, चौथा कहाँ C का ये है। अब Cl में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां जो हो गया, तो 8 इसके भी हो गए। इस तरह से साझा हो जाता है CH3Cl। अब 5वां की फिर इलेक्ट्रॉनिक से बिंदु संरचना बतानी है, बताइए। ये आप बनाइए 5वें की। एक ये एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल की संरचना बनानी है, डॉट संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये तो हो गया A, तो ये बनाएंगे, आप भी देखें कैसे बनेगी। एक दिया है H2S, एक दिया है प्रोपेनॉन, और एक दिया है F2। तो बना सकते हैं। एथेनोइक अम्ल का सूत्र लिखा था अभी आपने, 2 C आएंगे, COOH आएगा, CH3COOH। तो कैसे बताया था इसकी डॉट संरचना, इस C के 4 कैसे पूरे हो रहे हैं, इस C के 3 तरफ तो H है, क्या है 3 तरफ H है, 1H 2H और 3H। ये H का है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है H में, H। ठीक, अब C के 4 होते हैं, 4 में से एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो C के भी क्या रह गई, 1 2 3 4 6 ही तो हो गए, और 2 और चाहिए, तो एक तो अपना है इसका, और एक इधर वाले C से बॉन्ड बनाएगा, ये इधर वाला, तो एक और C आएगा यहाँ से, यानी चौथा जो पूरा करेगा वो दूसरे वाले C से आएगा, ये वाले C से। तो इस C का एक तो अपना होगा, और इस C का, इसके 4 हो गए C के, देखो ये नीले वाले दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 मिल गए, 3, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक C का। अब इस C के 4 अपने होते हैं, अभी एक दिखा है इसका, बाकी कैसे होंगे। तो COOH की संरचना कैसे बताई थी मैंने, 2 तो O से होती है, एक O से, एक H से, ऐसे। तो एक ही तो मिला है इसे, अभी 3 और चाहिए इसे, तो 3 में कैसे इस C से क्या करेंगे, एक तो O आएगा ये वाला,
है ना। तो ये वाला वो देखो, ये वाला वो तो ये आ गया। तो इस ओ के दो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 और चाहिए। 2 कहां से आएंगे? इस सी वाले के आएंगे, इस सी वाले के। तो ओ के पूरे हो गए 8, और इस सी को क्या मिल गए? 2 अपने यहाँ, एक यहाँ 3, और 2 1 4 5 और 1 6, है ना। अब एक अपना बचा और एक को दूसरे से मिलेगा। तो एक ये ओ का फिर आ गया, ये वाला सिंगल बॉन्ड। इस ओ का एक तो ये आ गया, और इस सी का एक ये आ गया। इस सी के तो पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समस्या रही ओ की, ओ में 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5वां ये हरे से बना, छठा क्या है? छठा यहाँ दूसरा वाला जो ओ एच है उसके साजे से हो जाएगा, एक एच का हो जाएगा, ये ओ का हो जाएगा। प्रत्येक का स्टेप पूरा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बनती है CH3COH, है ना। ये जो सी था इसके साथ एक एच इधर से, एक एच इधर से, एक एच इधर से, ऐसे लिख सकते थे CH3COH। अब H2S है, S में O की तरह 6 होते हैं। तो एक S से इधर कर ले, एक इधर से बना ले, तो डॉट डॉट बना लेंगे आप। S के साझा S से एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, 6 होती है, है ना। 1 2 3 4 5वां ये, छठा ये है, एक या साझे में इधर आ जाएगा, एक साझे में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन कैसे करेंगे आप? प्रोपेनॉन में क्या प्रोप से कैसी 2 3, और ऑन आ रहा था, अभी कीटोन पूछा था सबसे पहले सवाल। ऑन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है, इधर उधर एक एक C कम से कम होते हैं। अब क्या है, बस यहाँ H लगा दो, 3 यहाँ H। तो इसके भी स्टेप सब ऐसे पूरे होने। C के 3 ऐसे हो गए, 3 तरफ, एक C से हो गया, इतना पोर्शन यही बनेगा। इस C के जैसे इस वाले 2 O से बनाए थे, CO 2 O से बनेंगे, बस इधर की तरफ O की जगह C से बनेगा, और C को 3 ऐसे बनेंगे। तो करेंगे F में क्या होते हैं? भारी कक्षा 7 होते हैं, क्लोरीन की तरह। F, तो F सिंगल बॉन्ड F, F सिंगल बॉन्ड F, F के दिखा दो 7, और दूसरे F के दिखा दो 7, एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा। 1 2 3 4 5 6, और 7 अपना 8वां इससे, 1 2 3 4 5 6, 7वां ये, और 7वां ये, 8वां ये साझा। ऐसे F2 की संरचना ये बन जाती है। बाकी मैंने समझाती है, करा दिए। आगे रासायनिक गुण चलेंगे, उनके आधार के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किताब के सारे क्वेश्चन मैंने बताए। अब मैं आपसे एक टेस्ट लूंगा जिसमें मैंने जो पढ़ाया था कि बंद श्रृंखला के यौगिक, 2 यौगिक बंद श्रृंखला के लिखिए और उनके सूत्र लिखिए, नाम लिखिए, सूत्र लिखिए। 2 समचक्रीय यौगिकों के नाम लिखिए, सूत्र लिखिए। 2 विषमचक्रीय यौगिकों के नाम लिखिए, सूत्र लिखिए, ठीक है। एरोमेटिक यौगिकों के 2 के लिखिए, एलिफेटिक यौगिकों के 2 लिखिए। ये आपका टेस्ट है, आप ये मेरे ग्रुप पे आंसर लिख के डालेंगे। फिर एक बार समझ लीजिए क्या, 2 एलिफेटिक यौगिकों की, ठीक है। मैं हिंट में लिख देता हूं, चलिए टेस्ट है ये, आप आंसर लिख के डालेंगे। पहला, 2 एलिफेटिक यौगिक के नाम तथा सूत्र। दूसरा, 2 एरोमेटिक यौगिकों के नाम तथा सूत्र। तीसरा, 2 बंद श्रृंखला यौगिक के नाम तथा सूत्र। 2 समचक्रीय
यौगिक के नाम तथा सूत्र। दो विषम चक्रीय यौगिक के नाम तथा सूत्र। इतना काम है, ये आप ग्रुप पे डालेंगे इनके आंसर लिख के, ठीक है। तो ये ठीक से चैप्टर को पढ़िए। अब इसके रासायनिक गुण आ रहे हैं, जब नाम ठीक से समझ लेंगे तो इसके रासायनिक गुण से रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाएंगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7-7 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको ठीक से करिए। आप इस पे जो उस वीडियो पे आई बनना होता है तो पिछली वीडियो में आप पहुंच सकते हैं, IUPAC का अध्ययन और कर सकती हैं। धन्यवाद।